हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप के बारे में। मित्रों, महाराणा प्रताप के बारे में मैं पहले भी आपको 3-4 वीडियो में बता चुकी हूँ और आज हम महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है मुगलों के साथ, उसके बाद में प्रताप की क्या स्थिति रहती है और वह किस तरह अपने राज्य को सुदृढ़ बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। मित्रों, प्रताप बहुत ही वीर और साहसी व्यक्ति थे। कठिन परिस्थितियों में हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। यद्यपि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा, उसमें न तो किसी की हार का फैसला किया जा सकता था और न ही किसी की जीत का। तथापि हल्दी घाटी के युद्ध में जन धन की जो हानि प्रताप को उठानी पड़ी, उसके कारण वो अपने राज्य को फिर सुदृढ़ करने में काफ़ी टाइम तक असमर्थ रहे। मित्रों, फिर अपनी स्थिति से वो कैसे उबरते हैं इसके बारे में जानते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर की क्या नीति रही मुगल प्रशासन में, उसके बारे में जानते हैं हम। लेकिन उससे पहले मित्रों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग जो है वो इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है मित्रों, वो मेवाड़ की राजनीति में मील का पत्थर साबित होता है और महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देता है। कारण क्या है कि इतने भारी प्रयासों के बावजूद भी अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता और न ही उन्हें बंदी बना पाता है और न ही उन्हें हरा पाता है। मित्रों, जिसका सपना अकबर काफ़ी टाइम से संजोए हुए था और वो युद्ध के बाद भी काफ़ी ऐसे अभियान भेजकर प्रयास करता रहता है, लेकिन उसे इन प्रयासों में सफलता नहीं मिलती। तो आओ मित्रों, जानते हैं कौन कौन से अभियान अकबर द्वारा किए गए। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपको इसके बारे में कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या अकबर ने महमूद खान नामक एक व्यक्ति था, उसको हल्दी घाटी के युद्ध का जायजा लेने के लिए भेजा, सेना संबंधी जायजा लेने के लिए उसको भेजा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मानसिंह अकबर के पास पहुंचा तो अकबर क्या हुआ कि मानसिंह से नाराज हो गया काफ़ी और उसने उसका दरबार में आना बंद कर दिया और उसके साथ जो घोड़े थे, 7,000 मनसबदारी थी, वो उससे छीन ली वापिस और उसके घोड़ों पर जो शाही दाग यानी कि राज चिन्ह जो लगाया जाता था उसको रद्द कर दिया। इस तरह मित्रों एक सजा के स्वरूप जो है मानसिंह को अकबर के द्वारा दी गई और वो क्या है, मानसिंह से बहुत नाराज़ हो गया क्योंकि मानसिंह से अकबर को ये उपेक्षा नहीं थी। मानसिंह के द्वारा अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना चाहता था युद्ध में। मित्रों, अब जानते हैं मनसबदारी। मनसबदारी क्या चीज़ है मित्रों? मनसबदारी क्या है? मनसबदारी एक पद होता है, पद प्रथा है, जिसे शुरू किसने किया मित्रों? जिसे अकबर ने शुरू किया। और इसके तहत जो व्यक्ति की मुगल दरबार में पद, जात और स्तर जो था वो मनसबदारी के अनुसार तय किया जाता था और पद और स्तर के अनुसार उसे घोड़े रखने की अनुमति दी जाती थी। घोड़े और सैनिक रखने की अनुमति दी जाती थी, घोड़े व सैनिक। इसी स्तर पे जो मानसिंह था उसमें दरबार में मित्रों सबसे बड़ा 7,000 मनसब का जो पद था वो दिया गया था। 7,000 मनसबदारी मानसिंह को दरबार में दी गई थी। मित्रों, शाही दाग जो था वो घोड़ों पे लगाया जाता था, यानी कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो ये शाही दाग है वो प्रथा रखनी शुरू की गई थी। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दाग प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी और फिर इसको अकबर ने आगे बढ़ाया था। मित्रों, अकबर ने भी अपने जो घोड़े थे सेना के, उनके ऊपर राज चिन्ह लगाया, दागा उनको, और सैनिकों का हुलिया रखना स्टार्ट किया। सैनिकों का एक किस्म से स्केच बनाया जाता था। मित्रों, उस टाइम में फ़ोटो वगैरह का कोई नहीं था, लेकिन स्केच बनाया जाता था। इस तरह क्या है कि अकबर की जो सेना थी वो सुसंगठित थी और हुलिया और दाग प्रथा के कारण भ्रष्टाचार का वहाँ पे कोई भी
भ्रष्टाचार का कोई भी निशान नहीं था मित्रों। 1576 में क्या हुआ कि अकबर जो हल्दी घाटी के युद्ध के उपरांत क्या हुआ कि अकबर जो स्वयं है वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है मित्रों। कब करता है? नवंबर 1576 में। नवंबर 1576 में क्या करता है अकबर? स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करता है और उदयपुर को जीत लेता है। उदयपुर को जीतकर और उसका नाम मित्रों रख देता है मुहम्मदाबाद। क्या नाम रख देता है? मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद नाम रख कर देता है। और फिर भी क्या होता है कि जब अकबर जो है महाराणा प्रताप को पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर पाता। उसके बाद मित्रों जानते हैं एक होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। अब ये कुंभलगढ़ का युद्ध क्या था, कैसे हुआ, क्या कारण था? हल्दी घाटी के युद्ध के काफ़ी समय बाद अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा कि जाओ उसको बंदी बनाकर लाओ प्रताप को। फिर क्या होता है, युद्ध में जाने से पूर्व प्रताप को जब ये पता लगता है कि शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया तो प्रताप क्या करते हैं, अपने मामा जो अखीराज सोनगरा के पुत्र होते हैं उनका नाम होता है मान सिंह। क्या नाम होता है? मान सिंह। ये कौन होते हैं मित्रों? प्रताप के मामा होते हैं अखीराज सोनगरा, जो प्रताप के नाना होते हैं उनके पुत्र होते हैं। अखीराज सोनगरा के पुत्र कौन होते हैं? मान सिंह। इनको क्या है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपकर और आधी रात को सेना लेकर प्रताप कुंभलगढ़ से निकल जाते हैं। और शाहबाज खां क्या है कि 1578 में कुंभलगढ़ के आक्रमण करता है, कुंभलगढ़ के दुर्ग पर। वहाँ 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त कर लेता है। पहली बार मित्रों ऐसा हुआ कि जब किसी व्यक्ति ने इस अजय दुर्ग को जीता था मित्रों। पहली बार इतिहास में पहली बार कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो शाहबाज खां के द्वारा जीता गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग जीता, किसने जीता? शाहबाज खां ने। इसके बाद मित्रों कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में, दुर्ग के बारे में एक बात कही है, वो जानते हैं। उन्होंने कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसे सार्वभौमिक स्थल युद्ध कहा है। सार्वभौमिक स्थल युद्ध की संज्ञा दी है। स्थल का युद्ध किसने कहा है मित्रों? कर्नल जेम्स टॉड ने। अब क्या होता है मित्रों, इसके बाद अकबर जो है वो शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए दूसरी बार भेजता है मित्रों। दूसरी बार कब भेजता है? नवंबर 1578 में। नवंबर 1578 में दूसरी बार शाहबाज खां को प्रताप पर आक्रमण करने के लिए, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। इसमें भी वो असफल हो जाता है फिर प्रताप को पकड़ने में। फिर तीसरी बार मित्रों अक्टूबर 1579 में वो शाहबाज खां को प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, लेकिन वह प्रताप को पकड़ने में असफल रहता है। इस तरह मित्रों शाहबाज खान के नेतृत्व में अकबर द्वारा 3 अभियान भेजे जाते हैं प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन ये तीनों ही जो अभियान है वो असफल रहते हैं। मित्रों ये बेहद इम्पोर्टेंट है तीनों ये अभियान शाहबाज खान के, क्योंकि परीक्षा में बार बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करके इन्हें याद करिएगा। हारने के बाद क्या होता है मित्रों, एक तरह से क्या होता है कुंभलगढ़ के दुर्ग पर जब शाहबाज खां विजय प्राप्त कर लेता है तो महाराणा प्रताप की हार हो जाती है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है मित्रों वो खराब हो जाती है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रताप पुरजोर कोशिश कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है कि उन्हें एक व्यक्ति मिलता है चूलिया गांव के समीप। चूलिया गांव के समीप एक चूलिया जो ग्राम है इसके समीप दोलाप ग्राम होता है मित्रों। कौन सा ग्राम?
दोलाप ग्राम। इस दोलाप ग्राम में एक व्यक्ति उनको मिलता है जिसका नाम होता है भामाशाह। क्या नाम होता है इसका? भामाशाह। और भामाशाह और उसका एक भाई होता है ताराचंद। भामाशाह का भाई कौन होता है? ताराचंद। ये मिलते हैं प्रताप से और प्रताप के मंत्री से भेंट भी करते हैं, प्रताप से भेंट करते हैं और 25 लाख रुपए देते हैं प्रताप को और साथ में 2000 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रताप को सहायता राशि के रूप में दी जाती है। 2000 स्वर्ण मुद्राएं ये प्रताप को देते हैं मित्रों, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए। इस तरह क्या है कि मित्रों ये जो सोने की जो अशरफियाँ 2000 देकर और 25,000 देकर जब इनके द्वारा मदद की जाती है तो इस पैसे से प्रताप अपनी सेना का खर्च चलाते हैं 12 वर्ष तक। इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे प्रताप कि उन्होंने मतलब 12 वर्ष तक इस छोटी सी राशि से अपनी सेना का निर्वाह किया। इस मदद के कारण मित्रों जो भामाशाह होते हैं उन्हें मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का दानवीर। और क्या कहा जाता है? और किन नामों से पुकारा जाता है मित्रों? और भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि इन्होंने एक मतलब छोटी सी राशि उस समय क्या था कि तिनके की राशि ही मतलब इतनी बड़ी राशि जो आज छोटी सी है मित्रों, वो उस टाइम बहुत बड़ी राशि थी और वो राशि देकर कठिन समय में महाराणा प्रताप की मदद की, इसलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का उद्धारक कौन है मित्रों? भामाशाह। और ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है, तो भामाशाह। और मेवाड़ का दानवीर कौन है मित्रों? भामाशाह। क्योंकि ये जो समय था ये बलवान था मित्रों इस टाइम में और महाराणा प्रताप को इन चीज़ों की आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और ये क्या एक दानवीर के रूप में आए भामाशाह और इन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की। भामाशाह मित्रों, भामाशाह के बारे में जानते हैं कि भामाशाह का जन्म कहाँ हुआ था, ये व्यक्ति आखिर कहाँ से आए थे। भामाशाह का जन्म मित्रों 28 जून 1547 को रणथंभौर में हुआ था मित्रों। कहाँ हुआ था? रणथंभौर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे मित्रों? ये रहने वाले थे पाली के निवासी थे। इस तरह मित्रों भामाशाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद जानते हैं कि 1580 में क्या हुआ कि अकबर ने शहबाज खान को बुलाया और अब्दुल रहीम खान को प्रताप के विरुद्ध फिर अभियान करने के लिए भेज दिया मित्रों। अब्दुल रहीम खान अब्दुल रहीम खाना। तो मित्रों ये जो व्यक्ति थे अब्दुल रहीम खाना ये भी मुगल इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैसे तो ये अकबर के पुत्र थे, लेकिन और अकबर की जो बेगम सलीमा बेगम मित्रों वो बैराम खां की पत्नी थी, उनसे उत्पन्न ये पुत्र थे जिनको अकबर ने सलीमा से शादी बैराम खां के मरने के बाद खुद सलीमा से शादी की थी उनको आश्रय देने के लिए, और उनका जो पुत्र था उसको अपने पुत्र की तरह पाला था, तो वो यही थे अब्दुल रहीम खाना। ये जो अब्दुल रहीम खाना है ये इनकी उपाधि थी जो इनको गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने दी थी मित्रों। वैसे इनका नाम था अब्दुल रहीम। तो मित्रों इसका आगे का जो पार्ट है हम अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।